किन्ने कहा कि अमुक तीर्थ पे अमुक देव नदी में स्नान करो मोक्ष हो जाएगा। कोई बोले बद्रीनाथ दर्शन करो, कोई बोले गंगा जी जाओ स्नान करो, कोई बोले काशी जाओ, कोई बोले मल्लिकार्जुन जाओ, कोई बोले नहीं 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करो। ऐसे थोड़ी होता है। तो जो शैव हैं वो सब 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे हैं, यात्रा करते, अच्छी बात है। जो विष्णु के भक्त है वो विष्णु के मंदिरों में दर्शन करते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं तत्व ज्ञान की दृष्टि से कहूं तो मोक्ष का अर्थ क्या, तो वो बहुत अलग होगा। पहली बात, मोक्ष माने मुक्ति। मुक्ति किससे? बंधन से। लेकिन अगर किसी को बंधन लग ही नहीं रहा तो वो मोक्ष की इच्छा क्यों करेगा? भाई किसी के पेट में दर्द हो रही हो तो वो कहेगा ना कोई दवाई दो, पेट में दर्द नहीं हो रहा। अब कोई ऐसे थोड़ी चला जाएगा डॉक्टर के पास कि आज ना ऐसे घूमने का मन हुआ था, हम तो घूमते घूमते आपकी क्लिनिक में आ गए, तकलीफ क्या? बोलो कोई नहीं। तो डॉक्टर कहेगा ना तो मेरी शक्ल देखने आए हो क्या, निकलो यहां से, मैं मरीजों को टाइम दूंगा कि तुम्हें? ये हेलो हाय करने की जगह थोड़े ना है। भूख लगी हो तो भोजन ढूंढेगा आदमी, बीमारी हो तो दवाई ढूंढेगा आदमी। ऐसे संसार का बंधन किसी को दुख देता है तो फिर उस बंधन से मुक्ति की चाह करेगा। जिसे बंधन ही नहीं लग रहा वो मोक्ष की चाह क्यों करेगा? तो वेदांत में हम मोक्ष का अर्थ करते हैं बंधनों का टूट जाना, जिससे दुख होता है उन सब कारणों की टोटल इरेडिकेशन, आत्यंतिक निवृत्ति दुख की, और परमानंद की प्राप्ति। ये है मोक्ष। तो इसमें किसी लोक जाने की तो बात है ही नहीं कि शिव लोग जाएंगे तो मोक्ष होगा, कि ब्रह्म लोग जाएंगे तो मोक्ष होगा, कि साकेत लोग जाएंगे तो गो लोग जाएंगे, कि कहाँ जाएंगे। वेदांत इस बात को स्वीकार नहीं करता। बंधन हम किसको कहते हैं और दुख हम किसको कहते हैं, ये समझना। जैसे शरीर है, आपका शरीर आपको बहुत से सुख दे सकता है, देता है। खाओ पियो सो घूमो, आंखों से देखो कानों से सुनो, मजा आता है। पर फिर यही जो शरीर है, रोगी होने पर दुख आता है, तकलीफ आती है। टर्मिनल रोग हो जाए, कैंसर या कुछ इस तरह का। जैसे हमारे एक शिष्य है, उनको कोविड के बाद लंग्स फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस मतलब रेशे लच्छे रस्से बन गया है, तो सांस नहीं ले सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में चलता है। अभी मैं पंजाब से लौट रही थी तो खास उसको मिलने के लिए हम लुधियाना में रुके। तो कह रहा मेरे को डर नहीं है, कोई देह है, देह को रोग है, इसने जब जाना है तो जाएगा। उसकी पत्नी उसकी बेटी बिल्कुल निश्चिंत, कोई रो नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, हाय मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। रो गए ठीक है। पर यही लंग फाइब्रोसिस या कुछ इस तरह की बीमारी किसी और को हो जाए, सांस नहीं ले पाए, चल नहीं पाए, खा नहीं पाए, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाए, और डॉक्टर कहीं इसका इलाज कुछ नहीं, सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगी। सो टफ, सो डिफिकल्ट। अब शरीर मेरा है और मेरा शरीर जिंदा ही रहे, ये कभी मरे ही नहीं, सबसे बड़ा बंधन है ये। अब मेरे माँ पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, हम सब ठीक, पैसे है, खाना खर्चा, आनंद वो हम तो आनंद करते, पार्टी करते, घूमने जाते हैं। इट्स वंडरफुल लाइफ व्हाट वी आर लिविंग। रियली कब तक रहेगा? संसार मतलब जहां चीजें बदल जाती हैं, संसरण होता है जहां, चेंजेस होंगे। ना जवानी हमेशा रहेगी, ना जीवन हमेशा रहेगा, ना। मैंने करोड़पतियों को कंगालपति होते देखा है, और मैंने बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी को बिलियनर अरबपति होते देखा है।
मैंने बहुत जिन्हें मान था अपनी खूबसूरती पे, उनके बूढ़े, बीमार और कुरूप हो चुके शरीरों को देखा है। जी हाँ, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ज्ञानहीन आदमी को लगता है सब जैसा है ना, द पार्टी विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इट डजंट हैपन लाइक दैट। ये सपना टूट जाता है, और जब सपना टूटता है तो फिर बहुत पीड़ा, बहुत दुख, बहुत तकलीफ। अब इस दुख तकलीफ से हम कैसे बचे? एक तरीका, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान जी कोई चमत्कार कर दो। पर मेरे को एक बात बताओ, अर्जुन से ज्यादा कृष्ण का प्यारा कोई नहीं है। कहीं तो उसको मेरा हृदय, कहीं मेरा प्रिय, कहीं कुछ है ना। कृष्ण इतने प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं, हे सखा, हे मित्र। तो अर्जुन क्या जिंदा ही रहा, मरा नहीं कभी? पांडव बड़े प्रिय थे, और पांडवों से ज्यादा प्रिय कृष्ण को द्रौपदी थी। महान विदुषी थी वो, ज्ञानी थी वो, और यज्ञ अग्नि से प्रकट हुई है, दिव्य स्त्री थी वो। तो क्या वो जिंदा है आज? तो जो कृष्ण के समकालीन थे, जो कृष्ण के प्रिय थे, जो कृष्ण के हृदय थे, ना वो है आज जीवित, न श्री कृष्ण शरीर से है। तो संसार के जो नियम है वो सबके ऊपर लागू है, सबके ऊपर लागू है। भोगी हो या जोगी, कोई सभी कोई जाएगा, तो निश्चित है। तो इस ज्ञान चिंतन के द्वारा जब तक संसार की वास्तविकता को तुम सामने से समझोगे नहीं, तब तक आप इस संसार के आश्रय में जो जी रहे हो, आप उस आश्रय से कभी आप बाहर आ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। वो तकलीफ बनी ही रहेगी। ऐसे समझो, एक अंधी उम्मीद हमेशा मनुष्य के अंदर बनी रहती कि कल सुख होगा, परसों होगा, अगले साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद सुख होगा, कभी तो सुख होगा। अब वो उस सुख की कामना में वो लगे काम करने, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार कर करके पैसा जोड़ रहे। और एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, एक कोविड हुआ, एक हार्ट अटैक हुआ, एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ, चलो छुट्टी, काम खत्म। पैसा वहीं रह गया, मकान वहीं, दौलत वही, बैंक वही। एक सज्जन हमारे जानने में थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आईसीयू में थे। तो आईसीयू के बाहर इतने लोग आ गए, वो बहुत बड़े फाइनेंसर थे। और अजीब चीज़ देखिए, सब वो लोग आए जो ये कहें कि इन्होंने हमसे कर्ज लिया है, तो हमारा पैसा वापस कौन करेगा। उन्होंने कितनों को दिया होगा, वो एक बंदा नहीं आया वहां पर। तो उसकी पत्नी वो साधारण गृहिणी थी, उसको समझ थी नहीं कुछ, बड़ा घबरा गई। मेरे से बात हुई तो मैंने कहा अभी फिलहाल के लिए तुम सबका आना बंद करवाओ, और पहले तो जब तबीयत संभलेगी ना तो उसके बाद। खैर उनका प्रारब्ध था, वो आईसीयू से बाहर हो, ठीक हो गए। पैरालिसिस हुआ उनका, पूरा राइट साइड जो है, हाथ और पांव नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो पता चला जितने लेने वाले आ गए उनको उनसे कभी कुछ लिया नहीं था, और जिनको दिया था वो कभी देने आए नहीं। तो अपने गेम में वो टॉप थे, और अब इस बीमारी के बाद बिल्कुल नीचे आ गए। बीमार हैं, अस्पताल से निकले तो घर में रिस्ट्रिक्टेड है, फिजियोथेरेपी हो रही, बोल नहीं पा रहे, पेन नहीं पकड़ पा रहे, साइन नहीं कर पा रहे, बैंकिंग नहीं कर पा रहे। 20 साल पुरानी बात है ये, तो डिजिटल बैंकिंग नहीं थी। फिर उनकी यहाँ भी चलती रही, एक वैद्य की जगह ट्रीटमेंट चलती रही। फिर जब यहाँ आश्रम में एक्यूपंक्चर शुरू हुआ
तो एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट के बाद से उनका हाथ चलना शुरू हुआ और वो सिग्नेचर करने लायक हुए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को संभाला। लेकिन वो दोनों पति पत्नी कहते थे कि जो हमारे मित्र लगते थे वो सब शत्रु हो गए, और जो हमारे मित्र थे वो सब भाग गए, भाई बहन भाग गए, और हम अकेले पड़े हैं अस्पताल में। पैसा बैंकों में है, साइन वो कर नहीं सकता, निकाल सकते नहीं। तो अपना जेवर बेच बेच के उसने ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल के बिल पे मतलब सारे उन्होंने चुकाए। अब इतनी कठोर सच्चाइयाँ जब जीवन में आदमी देख, फिर उसके ऊपर विचार करे। But what happens that when you see other people in their adversity, you always think it is happening to them, it cannot happen to me. पर चक्कर ये है, यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके पास कोई कहानी ना हो। लेकिन अजीब है, मन जाहिल है, मन जड़ है, मन मूढ़ है और विचार नहीं करता है। इसलिए सुख की उम्मीद में और दुख झेलते हुए मेहनत कर रहे, पूछो किस लिए कर रहा हो। एक बहुत धनपति हमको सिंगापुर में मिले, उनकी इकलौती बेटी, हम उनके घर में थे, और वो हमेशा दुनिया भर घूमते रहते, माने जिंदगी जहाज़ों में ही बीत रही है। तो वो कहते मैं सब कुछ अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहा हूँ। उनकी बेटी सामने ही बैठी थी, तो वो कहती मैंने पापा कब बोला मेरे लिए कमाओ, मैं तो चाहती हूँ आप मेरे साथ रहो, खेलो, पढ़ाओ मुझे, आप तो मुझे दिखते भी नहीं, मैंने किस दिन आपको बोला मेरे लिए कमाओ, मुझे नहीं चाहिए आपकी कमाई। पर उन्होंने ना जैसे सुना ही नहीं, वो फिर लगा हुआ है अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। पत्नी कह रही मत करो, बेटी कह रही मत करो, और वो कर रहा है। क्यों? लोभ। पर आदमी इतना मूड है कि क्या ही कहे। अज्ञानी, लोभी, क्रोधी संसार में कीड़े की तरह जी रहे होते हैं, लेकिन तो भी वो इसी संसार में जीना चाहते हैं, उसी शरीर, उसी जीवन के साथ जीना चाहते। कभी विचार नहीं करते हैं कि जिंदगी क्या ये है, इसलिए है। कभी नहीं विचार करते कि हम जन्मे ही क्यों हैं, हमको जन्म किसने दिया तो क्यों दिया, अगर हम बने हैं तो क्यों बने, हम हैं ही क्या, कभी नहीं सोचते। यहीं इस समय पर इस सभा में भी एक महिला बैठी है, कोई लगभग 25-26 साल पहले उसने हमको सुना तो कहे मैं शादी नहीं करूंगी। घर वालों ने तो उसका आना बंद कर दिया, हमारे सत्संग पे आना बंद कर दिया, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। शादी शायद 2 साल चली कि 3 साल चली। एक बच्चे को गोद में लेके घर वापिस आ गई तो भाई और पिता सब बोलते हैं कि भाई अब हमने तो ब्याह दिया था, अब तू जान कैसे जिएगी। तो नए सिरे से कमाना सीखना पड़ा। उस बच्चे के साथ वो जिंदगी जी रही है। जो बाप ये कहता था ना हमारी नाक कट जाएगी अगर तू आश्रम चली जाएगी, जब डाइवोर्स हुआ तब तो नाक नहीं कटी। जब खुद मदद नहीं उसकी करी तब नाक नहीं कटी उनकी। किसी को कोई लेन देन नहीं है, जैसे तैसे बच्चा पाला उसने, बच्चा हो गया बड़ा, वो ऐसा बदतमीज निकला कि मार पीट के माताजी को घर से बाहर कर दिया। अब वो रोए आकर के, मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूं इसमें। पर उस लड़के से इतनी ममता है कि उसके बगैर जी नहीं सकते, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही सपने ना, मुंगेरी लाल के सपने हैं जो सब लोग देखते रहते हैं, फिर लगता है उसका पूरा हुआ तो हमारा भी तो हो ही जाएगा। इसी को मैं बंधन कहती हूँ। आज सुबह भी जो बात मैं कर रही थी, अपनी कामना लोभ की रस्सी में जो बंधा है, रस्सी को ही हम संस्कृत में पाश बोलते हैं, तो जब पाश से बंधा है वही पशु है। तो अपने अज्ञान, अपनी कल्पना, अपनी चिंताएं, अपने लोभ, अपनी मैं मेरी, सोच कर देखिए करोड़ों जन्म हो चुके, हर जन्म में घर था, परिवार था, कहाँ है आज वो, किसी की तो याद नहीं। तो आसान है कह दो नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, यही जन्म है, फाइन। तो जड़ बुद्धि ये सोचते हैं सब के सब कुछ जड़ से हुआ। तो अब
जो शरीर को ही सत्य जानता है और शरीर के भोगों को भोगने को जीवन का लक्ष्य जानता है, वो क्यों मोक्ष चाहेगा? बोला मैं तो बड़ा खुश हूं। किसी ने एक बार कहा कि चलो सत्संग हो रहा है, चलो दर्शन करेंगे संतों के। वो कहती जी मैं तो मेरे घर में बड़ी सुखी हूं, मैं क्यों जाऊं, तू दुखी है तू जा। तो निष्कर्ष क्या है लोगों का कि जिसके घर में दुख होता है वो संतों के जाता है। अब यहाँ पर एक हमारे बहुत पुराने शिष्य बैठे, आई सर्जन है डॉक्टर सरपाल। हम कई साल पुरानी, आई थिंक सो 96 की बात है, 1996, हम अमृतसर के शिवालय में सत्संग कर रहे थे। मंदिर की ग्राउंड थी, वहाँ पर सत्संग हो रहा था। और जो लाउड स्पीकर है उससे इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और उसमें मैं जो भजन गा रही थी वो थोड़ा गजल नुमा था। तो ये निकल रहे हैं तो इनको बड़ी हैरानी हुई कि ये मंदिर के अंदर से गजल कौन गा रहा है। तो ये रुक गए सुनने के लिए, फिर ये अंदर आ गए, फिर ये बैठ गए, फिर इनको इतना अच्छा लगा तो ये रोज आने लग गए। फिर बाद में लास्ट डे ये मिले मुझे सामने से और वो कहते हैं कि मैं संगीत का बहुत रसिया हूँ, पर मेरे को जरा भी ध्यान नहीं था कि मतलब मंदिरों में सत्संग चलते रहते हैं, तो हम लोग तो अपना बिजी हैं, सर्जन है तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट, लेकिन आपकी आवाज़ सुन करके मेरे से रहा नहीं गया। लेकिन इस आवाज़ की वजह से मैं अंदर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहीं हमने सुबह के समय पर ध्यान सिखाया था कि बैठना कैसे होता है, मन एकाग्र कैसे करते, वो विधि हमने प्रैक्टिस करवाई सुबह के समय पर। तो तब से जुड़ गए, तो सुनने लग गए। अब जब एक पढ़ा लिखा शिक्षित मन सुनने लग जाएगा तो सुनेगा, पर फिर वो सुनने की यात्रा में व्यवधान कब आएगा, मतलब ब्रेकेज कब होगी, जब दुनिया के काम, हॉस्पिटल, पेशेंट, पैसा, करियर, ये सब महत्वपूर्ण हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना निकल के आना। अब सत्संग सुनने कौन जाए? और फिर तो टीवी ने मौज कर दी, अब टीवी में सुन लो, जाने की जरूरत ही नहीं। पर अगर टीवी में सत्संग सुनने से मजा आ जाता है तो फिर रोटी भी थाली में गरम क्यों चाहते हो? वो भी टीवी में जो ऐड आती वो देख के पेट भर लिया करो ना। वो तो सच्ची की चाहिए तुम्हें रोटी, सच्ची का दाल चावल चाहिए कि फोटो से काम चल जाएगा। बोलो टीवी में वो आजकल वो बहुत से कुकिंग शोज आते हैं ना, शेफ आते तो रेसिपी पूरी बनाते, क्या बढ़िया बढ़िया, तो उसको देख के क्या पेट भर जाएगा कि भूख और जोर से लगेगी? तो जब टीवी की स्क्रीन पर देख के न प्यास बुझती है न भूख दूर होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ टीवी से कैसे हो जाएगी? टीवी के माध्यम से एक शुरुआत हो सकती है कि एटलीस्ट तुम कुछ तो सुनो, कुछ तो विचार करो, कुछ तो ध्यान दो, कुछ तो चिंतन में आए, कुछ तो अपने मौलिक प्रश्न तुम्हारे मन में उठे, कुछ तो कि सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो अब हमें क्या जरूरत संतों की? मुझे वो बड़ा बड़ा मजेदार जवाब लगा जब उस महिला ने कहा मेरे घर में तो सब सुख है, मैं क्यों जाऊं? तेरा पति तेरे से लड़ता है, तेरे बच्चे तेरी सुनते नहीं, तू घर में दुखी है, तू जा। तो एक आम धारणा क्या है, सत्संग में वो जाते हैं जो दुखी होते, मंदिर में वो जाते हैं जो दुखी होते। और मेरा ये मानना है कि कम से कम जो दुखी है वो शायद मंदिरों में जाके उसका दुख दूर हो जाए, पर क्या परमानेंट होगा या वहां भी टेम्परेरी होगा? कहीं ना कहीं तो अटकी लगेगी कि मांग रहे थे, भगवान को रिश्वतें दे रहे थे, व्रत उपवास करके और दान पुण्य करके, और सोच रहे ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। और कभी ऐसा वक्त होगा कि जब काम नहीं होगा, तब सोचोगे या नहीं सोचोगे? तब भी कि क्या मेरे प्रारब्ध से मिल रहा है, कि मेरे प्रार्थना से मिल रहा है, कि ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, कि सच्चाई क्या है जीवन की? Who is the controller of my life? Who is giving me all this?
भगवान से कोई दुख तो मांगता नहीं ना, सब सुखी मांगते हैं। पर क्या सब सुखी हो जाते हैं सिर्फ मांगने भर से? अगर ऐसा होता हो तो फिर तो जरूर मांगिए, दिन रात मांगिए, 24 घंटे मांगिए, 24/7 मांगिए। तो प्रार्थना हम करते हैं तो क्यों करते हैं? दुख होता है तो क्यों होता है? सुख होता है तो क्यों होता है? इस जन्म से पहले हम कहाँ थे? ये जन्म कब तक चलेगा? क्या ये मौलिक प्रश्न नहीं है? और मृत्यु होगी तो मृत्यु में क्या होगा? क्या मैं मर जाएगी कि शरीर मर जाएगा कि प्राण निकलेगा? किसने जीवित रखा था देह को? कौन चलाता है देह को? तो ये सब प्रश्न जब तक अंदर कचोटेंगे नहीं तब तक मुमुक्षुता अंदर आएगी नहीं। और जब तक मोक्ष की इच्छा ही नहीं आएगी तब तक ज्ञान और सत्संग और गुरु की क्या महत्व है, क्या जरूरत है, क्या महिमा है, वो उसको कैसे जानेगा?